अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण को लेकर लोगों को गुमराह किया गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आज बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें अमित शाह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस आंदोलन में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल खुद को पिछड़ों का हितैषी बताते हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं। हरियाणा में पिछड़े वर्ग का बेटा मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ कांग्रेस पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देती है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को ओबीसी की याद सिर्फ तब आती है जब चुनाव आते हैं, वरना कांग्रेस को ओबीसी की कोई परवाह नहीं है। हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह जानते हैं हरियाणा में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, जो एक जमाने में काफी मजबूत चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। हुड्डा का अपना जनाधार है और वो बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को इशू बना रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से कैंपेन शुरू किया, लेकिन आज अमित शाह ने कह दिया कि वो भी बनिए के बेटे हैं, पाई पाई का हिसाब लेकर आए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएं और लोगों को बताएं 10 साल में बीजेपी की सरकार ने क्या किया और कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने 10 साल में क्या किया। हरियाणा में बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी की है, पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक ब्राह्मण को सौंपी है। कुल मिलाकर हरियाणा में मुकाबला बराबर का है और बाजी उस पार्टी के हाथ लगेगी जिसके नेता और कार्यकर्ता एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे।